भारत में डाक सेवाएं परंपरा और सामयिकता का अद्भुत मिश्रण। डाकघर आज एक ऐसा संगठन है जो आधुनिक दृष्टिकोण के साथ साथ टेक्नोलॉजी संचालित, सामाजिक दृष्टि से प्रतिबद्ध और पेशेवर प्रबंधित है, जो हर नागरिक को सर्वत्र सेवाएं प्रदान करता है। शहरी इलाकों में भी और दूर ग्रामीण, पहाड़ी और जातीय इलाकों में भी, अंतिम मील तक, जहां कोई और संगठन अब तक नहीं पहुंच पाया। विश्व के इस सबसे घने डाक नेटवर्क में 1,54,822 डाकघर हैं। हर 21.23 वर्ग किलोमीटर पर एक, हर 7,184 लोगों के जनसमूह का पड़ोसी है। सन 1854 में जो हर घर पर मुफ्त डाक बांटता था, आज हर ग्राहक के लिए भारत के सबसे अधिक विश्वसनीय, सम्मानित और पसंदीदा सेवा साथियों में माना जाता है, जिसके 4.74 लाख कर्मी सालाना 578 करोड़ से भी अधिक डाक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, जो बड़ी आसानी से सर्वाधिक मूल्यवर्धक सेवा है। भास्कर तकरीबन हर रोज अपनी थोक डाक को बिजनेस मेल से भेजने के लिए माहिम प्रमुख डाकघर आता है, जहां से कविता अपनी बाई को लोनाड गांव से जल्दी बुलाने के लिए ई पोस्ट का प्रयोग करती है। वहीं मार्जरी पिछले 50 साल से डाकघर की एक तृप्त ग्राहक बनी हुई है। और सुंदरम अपने बिजली और टेलीफोन के बिलों का भुगतान वर्ली डाकघर में कर रहा है। सर, यह एमटीएनएल बिल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे भी अधिक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या आधार कार्ड या कॉलेज का प्रवेश पत्र ही पाना, या फिर अपने स्टैंप शुल्क का भुगतान करना, डाकघर आज पारंपरिक और सामयिक मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन से कहीं आगे निकल चुका है। लीजिए, हम मुंबई जीपीओ आ गए। महापोस्ट महाराष्ट्र डाक परिमंडल का मुख्यालय महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के 3,07,690 वर्ग किलोमीटर में 11,23,72,972 जनसंख्या को 12,854 डाकघरों द्वारा, जिनमें से 258 गोवा में हैं, आधुनिक डाक सुविधाएं प्रदान करता है, जो सालाना 68 करोड़ से भी अधिक डाक वितरण करते हैं। इनमें पारंपरिक डाक और स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, मनी ट्रांसफर और कई ई सेवाओं और आम आदमी के लिए अनुरूप सेवाओं जैसी प्रस्तावनाएं शामिल हैं। आपने गौर किया, डाक नेटवर्क का लगभग 21% हिस्सा शहरी इलाकों में पड़ता है, जहां डाक सेवाएं अति शीघ्र बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिकतर व्यापार और निगमित जरूरतों को पूरा करती नजर आती हैं। यहाँ अत्याधुनिक डाक सेवाएं अपनी सामाजिकता को खोए बिना उपलब्ध हैं। बदलाव के समय में डाक और कोरियर मार्केट के बीच स्थिर 2008 में प्रोजेक्ट एरो के शुरू होने से अपनी सेवाओं में गारंटी प्रदान करने में टेक्नोलॉजी ने हमें सक्षम बनाया है। यह हमारी सेवाओं को नए रंगों में ढालने की टेक्नोलॉजी से ब्रांडिंग की एक नई और निरंतर पहल है। जैसा कि भास्कर, कविता, मार्जरी और सुंदरम ने खोज निकाला है, प्रोजेक्ट एरो के तहत मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशंस ने हमारी पारंपरिक सेवाओं को उभरती जरूरतों के लिए पिरोने में बहुत मदद की है, और हम इनके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट एरो को प्रशासनिक सुधार में अति उत्तम प्रयास के लिए सर्वश्रेष्ठ लोक सेवा पहल का पुरस्कार भी दिया। तुरंत और सही आज के ई वातावरण की कसौटी है। ई खरीद को वितरण पूर्ति के अनुरूप होने के लिए एक खास क्षमता की आवश्यकता होती है। सालाना 14 करोड़ डाक पहुंचाने वाले हमारे स्पीड पोस्ट नेटवर्क ने यह क्षमता और भी बेहतर हो गई है। 314 से घटाकर 89 कंसंट्रेशन सेंटर्स करने से ट्रांजिट एक दिन कम हुआ
और वितरण में भी सुधार आया है। 35 किलो वजन तक के छोटे पार्सल वाली एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट और 50 किलो से अधिक वजन वाले पार्सलों के लिए लॉजिस्टिक पोस्ट 39 लाख से भी अधिक ईएमओ और आईएमओ के जरिए तुरंत मनी ट्रांसफर, व्यापार संगठनों के साथ नजदीकी से कार्य करते हुए बिल भुगतान पाने की सुविधा और ई पेमेंट गेटवे के लिए ई बिल पोस्ट, ई पोस्ट, डाकघर की ईमेल सुविधा का प्रयोग करते हुए स्कैन की गई कागजी प्रति को भेजना, सभी आभासी और असली के बीच पुल पिरोए गए हैं। और अगर आपको यह कम लगते हैं तो हमारी बिल मेल सेवा समय समय पर वित्तीय दस्तावेजों को भेजने का आपके लिए एक लागत प्रभावी समाधान यानी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। डायरेक्ट पोस्ट एक ऐसी पेशकश है जिससे आप बिना पते वाली थोक डाक सीधी विपणन यानी मार्केटिंग के लिए भेज सकते हैं। चौंक गए? अभी तो बहुत कुछ है खोजने के लिए। आप आदेश करें, हम हाजिर होंगे। अब आप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की बुकिंग करते ही हमारी वेबसाइट पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। बुक करते समय क्या आपने उन पर बारकोड देखा? इन प्रयासों से महाराष्ट्र में स्पीड पोस्ट ट्रैफिक की 61% वृद्धि हुई है। रजिस्ट्री डाक में भी अब ट्रैकिंग के लिए वही बारकोड की सुविधा दी जा रही है। For more than 150 years, the Department of Post has been the backbone of the country's communication and has played a crucial role in the country's socio-economic development. It touches the lives of millions of Indian citizens in many ways. With close to 155,000 post offices, we have the most widely distributed postal network in the world, even bigger than China. With the increase in mobile penetration, telephony and internet, citizens are expecting higher levels of service, transparency and quality. The Department of Post is also facing increased competition from private players. In order to provide the best in class customer service, deliver new services and improve operational efficiency, we have undertaken an end-to-end IT modernization project. The IT project aims at transforming the department into a technology-enabled, self-reliant market leader. It will enable wider reach to the Indian populace through more customer interaction channels. It will provide better customer service delivery, introduce increased market share and revenue, and deliver new products and services which are IT enabled, and also produce business processes which will not only satisfy the customer but also increase employee satisfaction. सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए नए गठजोड़ बंधे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने से न सिर्फ आपको 47 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में चक्कर काटने से बचा लिया है, बल्कि पता सत्यापित करने में भी मददगार साबित हुई है, जिससे इस मामले में अनैतिक गतिविधियां भी समाप्त हो गई हैं। Maharashtra Motor Vehicle Department has collaborated with Indian Post for more than 2 years, and we have started a scheme of smart card driving licenses as well as registration certificates to the people through speed post only through Indian Post. Clear the driving test or complete the formalities of registration of vehicle. They need not stay back or come to the RTO office, and they get their DL or RC at their doorstep. And biggest relief is that there was earlier tendency to get driving licenses with fake addresses, that we have been able to curb almost totally. Now in the process of sending these things by post, their address gets verified. So the bogus things that were earlier being used to be there, that have been totally eliminated, and there is only 1 or 2 issues that almost 6 to 7% articles are coming back, but these are due to incomplete or incorrect postal address or not writing the PIN code correctly. But if these small things are taken care of, now we can send the driving licenses and
registration certificates to all our people at their doorsteps. And this has been great scheme in the sense that it has reduced the hardships to the people to a large extent, which any government department should always endeavor to. स्पीड पोस्ट के जरिए पहुंचाने से पासपोर्ट सेवाएं भी अब आपके द्वार तक पहुंच गई हैं, सीधे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के परिसर से। This is the major customer of the postal department, and we are having a bulk booking which has started in the year 1997 by setting up a speed post extension permanent counter manned by postal department people, and they are doing excellent job here in my premises itself. About 1400 to 1300 1400 articles are booked per day, and the main intention to set up the center was here to deliver the passport speedily to the applicants. To avoid the delay, this was the main intention to set up the speed post center in passport office, and which has given a very good result. Earlier we used to send passport on the third or fourth day, but after introduction of the speed post center in our office, the speed post passports are delivered next day in Mumbai, which is very wonderful work is done by the postal department people, and it is the fastest mode for the delivery of the passport to the passport applicants. Postal department being a government agency is more reliable, more authenticate, more responsible and more initiative. मदन को एक बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब मुंबई जीपीओ से खरीदी हुई तत्काल टिकट से उसकी दिल्ली आपात रेल यात्रा के लिए उसको पक्की यानी कंफर्म्ड सीट मिली। यह हमारा भारतीय रेल के साथ एक नया गठजोड़ है। अभी बहुत कुछ है खोजने को। आइए स्वयं खोज निकालिए कि आपकी रोजमर्रा जरूरतों के लिए नया, आधुनिक और परिवर्तित डाकघर क्या-क्या मूल्य परिवर्तन जोड़ रहा है। जब भी लाल देखें, डाकघर को याद करें। जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इंडिया पोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होने के बावजूद ये सब कैसे कर पा रहा है। मुझे आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इंडिया पोस्ट ने अपने आप में आमूलचूल बदलाव करने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। ये बड़ा बदलाव जो आया है, ये बड़ा बदलाव जो लाया जा रहा है, ये पब्लिक सेंट्रिक है। इसमें पब्लिक को ध्यान में लेकर के आया जा रहा है। 4,909 करोड़ का जो बजट भारत सरकार ने दिया है, वो इस बात को ध्यान में रख के किया हुआ है कि इससे बड़ा नेटवर्क और कोई हो ही नहीं सकता, न कोई है, तो इसी को क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जाए। और सबसे बड़ी बात, इसका जो डेटा सेंटर है वो नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नाले सिटी में स्थापित हो रहा है, जो काम करना शुरू कर दिया है। तो 2008 से लेकर 2013 तक जो टेक्नोलॉजी का इंडक्शन हम लोगों ने किया है, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया है। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे लोगों ने बेड़ा उठा लिया।